मसीह के कादर फतेहमंद और जलाली नाम में सबको सलाम। अजीजों, मुझे पता है कि वक़्त को गनीमत जानते हुए हमें एक एक बात को लहनत में रखना है। तो जैसा कि पिछले दिनों में आप जानते हैं कि मदर डे जो वैसे तो गुजर चुका है, लेकिन पूरा मंथ हम इसको सेलिब्रेट कर सकते हैं। वैसे भी मैं कहूंगा कि ये सेलिब्रेट करते ही रहें तो ये माओ के लिए बड़ी रिस्पेक्ट की बात है और बड़ी इज्जत की बात है, क्योंकि माँ के प्यार में अगर कमी नहीं होती तो यकीनन हमें इसको विश करते हुए, इसको सेलिब्रेट करते हुए भी हमारे कह लें कि हमारे लिए भी माएँ इतनी ही इम्पोर्टेंट हो जितना कि वो अपने बच्चों को पालती है, उनको ग्रोथ करती है और उनके लिए अपनी मेहनत को स्ट्रगल करती है। ये हमारे ऊपर भी कुछ डिपेंड करता है कि हम भी माओ के लिए कुछ ना कुछ जरूर करें। जैसा कि कलाम अक़दस में लिखा है, आए अगर हर चीज का आगाज कलाम मुक़द्दस से होगा तो हम कभी जुम्बश नहीं खा सकते। हालेलुया। जो लोग कलाम के साथ जुड़े हुए हैं और कलाम को मद्देनजर रखते हुए अपनी जिंदगी को बसर करते हैं, वो कभी भी डामाडोल नहीं हो सकते। हम कलाम अक़दस में से आज की आयत का आगाज करेंगे। गालिबन अहबार की किताब उसका 19 बाब और उसकी 2 आयत, वैसे तो बल्कि 3 आयत है। 3 आयत का मुताला बेटी आपके सामने करेगी। इस आयत को अगर हम कंप्लीट ना भी इसका तर्जमा करें तो आधी आयत ही हमारे लिए काफी है। सुनिएगा, हमें लफ्ज एक की जरूरत है और उसके ऊपर हम बोलेंगे और देखेंगे कि कलाम अक़दस अपनी बेटियों में से अपने नाम को इज्जत और जलाल कैसे देता है। सुनिएगा जी बेटा। 3 खुदा के कलाम में लिखा है, तुम में से हर एक अपनी माँ और अपने बाप से डरता रहे और तुम मेरे शब्दों को मानना। मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ। पाक कलाम के पढ़ने और सुनने जान पर खुदा की खास बरकत हो। खुदावंद का शुक्र। आप सब बोलो करेंगे, खुदावंद का शुक्र। तुम में से हर कोई अपनी किसको? तुम में से हर कोई अपनी माँ और अपने बाप का क्या करे? अदब करे और उससे डरता रहे। खुदा ने अपने बाप से डरता रहे। क्या कौन रहा है यहाँ? खुदावंद कह रहा है और मूसा की मार्फत और शरीयत के एक गुलदस्ते में रखते हुए इस माँ के फूल को आपके लिए, इसकी खुशबू को, इसकी महक को और इसके कहने के खूबसूरती को आपके सामने खुदा हवीदा करना चाहता है, जाहिर करना चाहता है। वो कहता है कि सबसे पहला जो हुक्म है वो कहता है कि मुझे सजदा कर, मेरे सिवा किसी और की तमजीद ना कर। लेकिन इससे हटकर जो दूसरा हुक्म आता है उसमें खुदा कहता है कि तू अपनी माँ की और अपने बाप की रिस्पेक्ट कर और उसकी इज्जत कर। अगर तू इज्जत ना करेगा तो हमको लोगों तक पहुंचाए। और माँ को खुदा अपने बाप का जो दर्जा है वो खुद देता है और माँ को खुदा अपने बाप की जो कुर्सी है, जो कहने की अपनी बाप की जो शीट है, जो नशिस्त है, वो माँ के इनके रूबरू करता है कि मैं जहां तक नहीं जा सकता वहां मैं माँ को भेज रहा हूं ताकि मैं वहां पहुंची। क्यों करा कर? क्योंकि खुदा माँ के लिए ये इतना बड़ा जोर क्यों देता है? का रिश्ता तख्लीक किया था, बल्कि किसका रिश्ता सबसे पहले खुदा ने हमें दिया? दुनिया को दिया, जहान को दिया, कायनात को दिया। किसका सबसे पहले रिश्ता था? सबसे पहले मियाँ और बीवी का रिश्ता खुदा दुनिया को देता है, क्योंकि सबसे पहली रिलेशनशिप जो है वो मियाँ और बीवी की है। दोनों की खुदा अपने कहने की जबान से सादर करता है और अपने खुद
खुद जमीन पर आकर उनको मियां और बीवी के बंधन में बांधता है और कहता है कि मैंने इनको जोड़ा है और कोई इनको जुदा ना करे। बहनों से गुजारिश है कि पीछे आने वाले बहनों के लिए आप जगह बना सकते हैं, थोड़ा सा आगे आ जाइएगा, इधर जगह है, थोड़ा सा जहां भी बहनों को जगह मिलती है प्लीज 5 मिनट के लिए बैठ जाइएगा, जहां भी जगह मिलती है बैठ जाइए जी। खुदा सबसे पहले कौन सा रिश्ता इस्तेमाल करता है? मियां और बीवी का। मियां और बीवी के रिश्ते में से इसके बाद का जो रिश्ता है वो मां का रिश्ता। उस वक्त खुदा ने कहा, जबकि खुदा कहता है कि तू सब जिंदों की मां कहलाएगी। किसको बोला? हवा को। हवा को कहता है कि तू सब जिंदों की मां कहलाएगी, क्योंकि जितने भी जमीन पर जिंदा लोग हैं उनकी जो मां है वो कौन बनी? हवा। औरत, मदर, यही मां जो कि जिंदों की मां कहलाती है। खुदा ने अपनी जबान से सादर फरमाकर इस बात को जाहिर किया कि औरत जिंदों की मां कहलाएगी। ये कलामे अक़दस का और शरीयत से हटकर का फैसला है। ये शरीयत में खुदा ने नहीं कहा, क्योंकि शरीयत में यहां खुदा कहता है अगर तू अपनी मां की और अपने बाप की इज्जत ना करेगा तो कतई जान से मार दिया जाएगा। ये कहां पे है? ये शरीयत के तकाजों में है, ये शरीयत की 5 किताबों में है। लेकिन खुदा शरीयत से हटकर इस बात को जाहिर कर रहा है, क्योंकि मां के जो रिश्ते को खुदा इतना उभारता है, जाहिर करता है। क्यों? क्योंकि मां जो है, मां अपने बच्चों के लिए, उनके लिए खुशियों को प्रोवाइड करती है। मां जो है अपने बच्चों के गम को लेकर अपने ऊपर लेती है और अपने पर फैलाकर आने वाले वक्त के लिए जो भी बारिश का सिलसिला या तूफान का सिलसिला या गमो जद का सिलसिला जो है, और जो भी आंधियां, तूफान और गमो अलम जितने भी आए, मां अपने परों को फैला लेती है और अपने बच्चों को कहां ले लेती है? अपने परों के नीचे लेती है और कहती है कि मेरे बच्चों के ऊपर कोई वबा ना आए, मेरे बच्चों के ऊपर कोई प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि उसके अंदर क्या है? उसके दिल में एहसास है, उसके दिल में हमदर्दी है, उसके दिल में आपके लिए क्या मोहब्बत है। तो मोहब्बत जो है वो पौलुस रसूल ग्रंथियों की मार्फत कहता है कि मोहब्बत भूलती नहीं है, मोहब्बत सब कुछ सह लेती है, मोहब्बत बर्दाश्त करती है और मोहब्बत दूसरों को भला चाहती है लेकिन अपना नुकसान करती है। ये मोहब्बत का पौधा मां के दिल में खुदा ने अपने हाथों से इस्तेमाल कर दिया, और यही मां के दिल में आज भी उस वक्त से लेकर अब तक मां के दिल में जो मोहब्बत का पौधा लगा हुआ है, ये मोहब्बत जो है वो अपने बच्चों के लिए ज़ाहिर कर रही है और अपने आने वाली नस्ल के लिए ज़ाहिर कर रही है। और यही जो मां है, अगर इसके पहले से देखा जाए तो खुदा ने कहा कि मैंने जमीन और आसमान को जब बनाया तो सबसे पहली जो पैदाइश की पहली बाप की पहली जो आयत है उसे पढ़कर देखे तो लिखा है कि जमीन वीरान और सुनसान थी और गहराओं के ऊपर क्या था? अंधेरा था। और खुदा की रूपानी की सतह पर क्या करती थी? जुम्बश करती थी। और जमीन वीरान और सुनसान, गहराओं के ऊपर अंधेरा। और अंधेरे का जो मैनी है, जो इसके मेन ट्रांसलेशन है वो ये है कि गमो जिद, और कह ले के गमो अलम का जहान, या कह ले के हमारे लिए दुख दर्द की जिंदगी, या कह ले के हमारे लिए जो हम कह ले के दुनिया में अपने लिए रोशन मुस्तकबिल तलाश करते हैं, उसके लिए हम कितना फिक्रमंद रहते हैं। लेकिन यहाँ पे खुदा कहता है कि गहराओं के ऊपर अंधेरा था और खुदा की रूपानी की सतह पर क्या करती थी? जुम्बश करती थी। और उस अंधेरे की जो मेन निशानी है, उस वक्त खुदा की जो रूह थी वो रूह मादी परिंदे की तरह उस वक्त पानी के ऊपर डगमगा रही थी और हिचकिचा रही थी, कहले के जुम्बश करती हुई, अपने परों को फैलाती हुई उस जमीन के ऊपर
गर्दिश कर रही थी और देख रही थी, वो मादी परिंदे की तरह अपने परों को फैलाकर उसके अंदर एक जहान को इस्तवार करने का एक जज्बा आया हुआ था, और वो मादी परिंदे की तरह उस वीराने के ऊपर घूम रही थी और उस अंधेरे के ऊपर घूम रही थी। वो कौन थी? वो मादी परिंदे के यानी कि जो मीनिंग है वो ये है कि खुदा जो है वो अपने अंदर वो माँ की स्पिरिट रखता है, क्योंकि खुदा के अंदर माँ का रूप है और बाप का रूप है। इससे पहले कि उसने बाप के रूप को भेजा और बाद में माँ के रूप को भेज दिया, और दोनों रूपों को भेजकर जमीन के ऊपर जो अंधेरा था उसको दूर करना चाहता था। और जैसे उस रूह ने देखा तो रूह फिक्रमंद होगी कि मैं इस जहान में जितना भी अंधेरा है इसको रोशनी में तब्दील करूंगी, इस जहान में जितना भी वीराना है इसको खुशियों में मैं बदल दूंगी। ये किसने कहा? ये उस रूह ने कहा जो पानी की सतह के ऊपर जुम्बश कर रही थी। किसके ऊपर? पानी की सतह के ऊपर जुम्बश कर रही थी। और जुम्बश करने का मतलब है आगे और पीछे जाना और पीछे से फिर आगे को आना, यानी कि चहलना, टहलकदमी करना, आगे पीछे घूमना और फिक्रमंदी में पड़ जाना कि मैंने कुछ काम करना है और मैंने आने वाले जहान के लिए, आने वाले वक्त के लिए एक नए जहान को मैंने इस्तवार करना है, एक वजूद में लेके आना है। क्योंकि अब अंधेरा है लेकिन रोशनी मैंने लानी है, अब वीराना है लेकिन इसको खुशियों में तब्दील भी मैंने करना है। ये रूह उस वक्त सोच रही थी, और ये रूह मादी थी, और मादी उसके अंदर पाक रूह के अंदर जो थी वो उसकी स्पिरिट माँ की स्पिरिट थी, जो कि हमदर्दी को ज़ाहिर करती है। हमदर्दी आप सब जानते हैं कि इंसान के लिए, बच्चों के लिए एक इंसान ही है जो बच्चा बनता है, और बच्चे के बाद बाप बन जाता है, और बाप के बाद दादा, नाना, यानी कि कितने ही रिश्तों में एडवाइड हो जाता है, लेकिन फिर भी उसकी जबान के ऊपर एक ही नाम होता है। अगर वो 85 वर्ष का है, अगर 90 वर्ष का है, अगर 100 वर्ष से भी बढ़ जाता है, तो फिर भी वो मौत को अपने गले नहीं लगाना चाहता। अगर बीमारी में मुब्तला है तब भी वो बिस्तरे मर्ग पे पड़ा हुआ भी वो उसकी जबान पे एक ही लफ्ज है जो आप अभी मुझे सुना सकती है। क्या होता है? 100 साल का बढ़कर भी इंसान उस वक्त बीमारी की हालत में मुब्तला होता है, लेकिन फिर भी माँ 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 को बोलता है। वो आप दादा भी है, परदादा भी है, नाना भी है, चाचा भी है, ताया भी है, फूफा भी है, यानी कि कितने भी रिलेशनशिप खुदा ने शरीयत में इंसान को दे दी, वो सारी रिलेशनशिप में भरा हुआ इंसान फिर भी माँ का जिक्र करता है और बार बार इस औरत को पुकारता है जिसने उसे पैदा किया है, अपने कोख से जन्म दिया है, और आखिरी यानी कि गोद से लेकर गोर तक यही औरत माँ का, दादी का, चाची का, मामी का रूप मुख्तलिफ तरीकों से डालती हुई इंसान को पालती और कब्र तक भी उसका साथ देती है। लेकिन उसके मुंह से इस औरत का जो नाम होता है माँ नाम को वो नहीं छोड़ता। हालेलुया। क्यों कर नहीं छोड़ता? किस वजह से नहीं छोड़ता? ये हमें थोड़ा सा सोचने की जरूरत है। यहाँ पे थोड़ा सा हमें साइलेंट होना है कि देखें कि माँ को ये शख्स क्यों नहीं भूलता। माँ आखिर है क्या हस्ती जो कि दुनिया में इतनी फलदार पौधा बनती है, खुशबूदार बेल बन जाती है और दूसरों के लिए हमदर्दी को जाहिर करती है। आप दुख सहती है, बच्चे के लिए सुख प्रोवाइड करती है, बच्चे के लिए क्या करती है? उसको तरक्की पजीराई की राहों पर गामजन करना चाहती है। लेकिन आप जवानी की हालत में भी
बच्चे के लिए इतनी फिक्रें करती है, लेकिन बच्चा जब जवान हो जाता है और वो तरक्की पजीराई का सबब बन जाता है और मंजिलों मनाजिल तक पहुंच जाता है और अपनी मंजिल को हासिल कर लेता है, अपनी पर्सनैलिटी में पहुंच जाता है, अपनी तलीम के म्यार तक चला जाता है। अगर उसको ज़ाहिर को करे कि तेरे पेरेंट्स कौन से हैं, वो अपने पेरेंट्स को ज़ाहिर करने से उकताता है। वो कहता है कि मेरी तो पर्सनैलिटी है, लेकिन मैं अपनी मां को ज़ाहिर करूंगा तो लोग कहेंगे तू क्या है और तेरी मां क्या है। क्यों? क्योंकि मां बाप आपकी उस तरक्की के पीछे एक कुर्बानी का नाम है, जो कि आपकी तरक्की हो चुकी है या होने वाली है या आप तरक्की की राहों के ऊपर चल रही है। यही रिलेशनशिप आपको तरक्की की राहों पर गामजन करना चाहती है। यकीन अजीजों, यहूदियत के दौर की शरीयत के मुताबिक कलाम अक़दस का वजूद और खुदावंद की आवाज और जिंदा इलाही कलाम का कह ले के नूर आपकी जिंदगी के लिए एक मां के रूप के जरिए आपकी जिंदगी के अंदर बरकत का सबब बनना चाहता है, जिसको आज हम ठुकराते आपके अपने कामों में मसरूफ और अपनी मां को कभी देखना पसंद नहीं करते, या अपनी व्हाट्सएप में मसरूफ, या अपनी फेसबुक में, या कह ले कि अपने टेलीविजन में, या अपने कारोबार के अंदर अपने ध्यान को, अपनी तखलीक को लगाए हुए हैं। आप तो उसको देखते हैं, लेकिन मां जो है वो आपके चेहरे को देखती है। और पंजाबी की कहावत है कि मां दा ध्यान बच्चे च ते बच्चे दा ध्यान किथे होंदा है? झाड़ी बूटी च। पंजाबी दी कितनी बड़ी मिसाल है। मां दा ध्यान किथे होंदा है? बच्चे च। तो बच्चा किहड़ा होंदा है ना, वो आपदे घाह नूं लगा होंदा है। उन्हें या तो फेसबुक खोली होती रमान लगा होता है, या उन्हें व्हाट्सएप खोली होती है, या नेट में मसरूफ हुआ होता है। तो मां उनके मन वे नहीं पाती है। तो जो बच्चा होता है वो अगे चल घाह बन पहुंचा होता है, पुत्र खा ला रोटी होना है, अब बेबे खा लेना की हो गए सबर कर। वो बेचारी वेहदी वेहदी आस्ता आस्ता चौथी सौ देती। ये कहती चलो ठीक है पुत्र मैं बैठी हुई, फिर भी बर्दाश्त मोहब्बत सह लेना, उसके लिए कोई लफ्ज भी ना बोलना। ये किसके अंदर है? मां की पर्सनैलिटी के अंदर, उसकी वजूद के अंदर कहने के यकीन इस तरह जज्ब हुआ है कि आपकी जिंदगी के लिए वो फिर भी दुआएं करती है, खुशियां प्रोवाइड करती है। और हम इंसान होने के नाते फिर भी मां के लिए कुछ भी नहीं करना चाहते, कुछ कदम भी नहीं उठाना चाहते। एक आप बहुत बड़े विश्व खुदा के खादम हुए हैं ऑगस्टीन, उसकी जिंदगी कह ले कि बहुत अच्छे मेयार के ऊपर जा रही थी। और वो ये ऑस्ट्रेलिया का वाकया है, और वो शख्स एक कॉलेज का प्रोफेसर और अपनी तलीम के ऊपर फख्र करने वाला शख्स था, और 24 घंटे अपनी सोचों में, अपनी तकलीफ में, अपनी एजुकेशन में, या कह ले कि अपने कारोबार के लिहाज में, अपनी सोचों में और अपने ध्यान में लगा रहता। और जो भी उसके अंदर बुराई छुपी हुई थी उसको उसके म्यार से आस्ता आस्ता गिरा रही थी, और वो अपने म्यार से गिरता भी जा रहा था। और जो बदन के अंदर सेहत याबी थी वो भी कमजोर हो रही थी। और मां ने देखा, वो कहो कि मां जो है अपने बच्चे को देखती है, आज कैसा है, कल कैसा है, और परसों कैसा है, अब इस महीने कैसा था, या आने वाले महीने में कैसा है, इसका वजूद वीक हो चुका है या सेहतमंद हो चुका है, या कमजोर है या फरबा है। ये बातें मां जो है वो बच्चे के ऊपर अपनी निगाहों को टकाए हुए अपने बच्चे को परखती है। उस मां ने ऑगस्टीन को यानी कि इस तरह परखा कि दिन ब दिन मेरा बच्चा जो है ये कमजोर हो रहा है, इसके पीछे को वजूहात जरूर है। वो पूछती है लेकिन वो नहीं बताता। उससे पता चलता है कि इसके मेरे बेटे के जो रिलेशनशिप है वो बहुत खराब हो चुकी है, और अपनी ये रूहानी जिंदगी जो थी ये गुनाह में जिंदगी बसर कर रहा है, और इसने बहुत ज्यादा गुनाह में अपने आप को धकेल दिया है। इसका पीछे आना नामुमकिन हो चुका है। और वो माँ
दिन रात उसके लिए दवाएं करती और दिन रात उसके लिए रोती और सुबह शाम दोपहर को 3 वक्त अपने बेटे के लिए दुआ करना वो शुरू होगी, क्योंकि वो इससे पहले, वो नीका उसका नाम था, उससे पहले वो खुद नियात याफ्ता औरत थी, क्योंकि वो पहले तौबा कर चुकी थी और खुदा की राहों पे चलती थी और खुदा यीशु को और सलीब को अपनी आंखों के सामने रखकर वो जिंदगी बसर कर रही थी। उसे ईमान था, उसके अंदर यकीन था कि एक तो मैं माँ हूँ, जब माँ बड़े बच्चे के लिए दुआ करती है तो अर्श के किंगरों को हिला देती है। दूसरी बात है, अगर माँ दुआ करे तो घराना तब्दील होता है, अगर माँ दुआ करे तो बच्चे की जिंदगी जो है उसकी काया पलटी जाती है, अगर माँ दुआ करे तो उसकी बेटियां, उसके बेटे वो भी रूहानी बन जाते हैं। मुझे इस बात पे बिलीव है कि मैं दुआ करूंगी तो मेरा बच्चा जो जिस्मानियत में जिंदगी बसर कर रहा है ये जरूर रूहानियत में आएगा। और वो दिन रात रोती है और दवाई कर रही है, लेकिन उसका बच्चा जो है वो टस से मस नहीं हो रहा। उसने देखा कि मेरी जो माँ है ये दिन रात मुझे सुनाती है, बातें कहती है, मुझे लेक्चर देती है। जब भी मैं शाम को आता हूँ मुझे बार बार नई बातों का प्रीच करके कहती है बेटा ऐसा ना करो। वो कहता है कि मतलब मैं दूसरे शहर, दूसरी कंट्री में जा रहा हूँ, मेरा तबादला हो चुका है, मुझे कहीं और जाना है। तो वो कहती, माँ कहती कि बेटा मैं भी आपके साथ जाऊंगी। कहता नहीं माँ वो दूर का सफर है। वो कहती नहीं, जहां मेरा बेटा माँ भी वही। किस लिए? कि अपने बच्चे के लिए फिक्रमंद है। वो कहते कि मैं पास होगी तो इसकी जिंदगी जरूर बदलेगी, अगर मैं इसके पास ना हुई तो इसकी जिंदगी बदल नहीं सकती। वो भी वहां चली गई, उन्होंने रेंट पे मकान लिया और वो अपने यानी कि उसी प्रोफेसरी में वो मसरूफ अमल हो गया। तो चंद दिन गुजरे हैं, वो दुआ में फिर ठहरी हुई है, अपने विजन से वो पीछे नहीं हट रही, अपने निशान से वो पीछे कदम नहीं उठा रही। वो कहते हैं कि मुझे इसको अबूर करना है और मैं जरूर अबूर करूंगी। एक दिन वही बच्चा जो प्रोफेसर बन चुका था, जाहिर है कि उसकी जो एज है वो 50 के नजदीक तो जरूर होगी। उसकी तालीम का पीछे से हिसाब लगाए और उसकी प्रोफेसरी का जो सारा जितनी भी सिलसिला है उसको लेकर लैंड में लेके आए तो उसकी 50 वर्ष की उम्र जरूर होगी। एक दिन वो पार्क में बैठा है तो माँ पीछे से दुआ कर रही है। तो दुआ का असर क्या हुआ? एक साथ बैठा हुआ भाई रूबियों का खत पढ़ रहा है कि खुदाबंद नए दिन को लेके आने वाला है, अंधेरा जा चुका है, रोशनी आने वाली है, अंधेरा जा चुका है, रोशनी आने वाली है। और वो पढ़ता पढ़ता किसी और तरफ चला जाता है और बाइबल को राह को वहां रखता है और उसे भूल जाता है और पीछे से वही भाई ऊपर उठता है। वो कहते हैं कि कौन सा ये काम है, अंधेरा जाने वाला है, रोशनी आने वाली है, ये क्या का काम है? उसी वक्त बाइबल मुकद्दस को पकड़ता है और पकड़कर वो पढ़ने लगता है, रीड करने लगता है, अपनी तकलीफ में उसको मौका देता है, अपनी सोच में उसको मौका देता है, अपने दिल में कलाम को मौका देता है। जैसे ही कलाम को अपने दिल में, अपनी सोच में, अपनी तकलीफ में, अपने बदन के अंदर उस कलाम को लेके आता है, उसके आंसू जारी हो जाते हैं और माँ की दुआओं का जोर पीछे से उसी वक्त उस बच्चे को घुटनों के बल पार्क ही में कर देता है और रो रो कर कहता है, ऐ खुदावंद आज से लेकर मैं रूहानी बन चुका हूं, मेरी जिस्मानी जिंदगी को माफ कर दे। हालेलुया। ये किसने उसकी जिंदगी को तब्दील किया? माँ की जिंदगी। माँ ने अपने बच्चे की जिंदगी को बदल दिया। माँ के लिए ये आज सबक है। अगर आपका बच्चा शराब पे लगा हुआ है, अगर आपका बच्चा चोरियां करता है, अगर आपका बच्चा ज़िनाकारी में है, अगर आपका बच्चा बुरे कामों में मुब्तला हो चुका है, वो जिद्दी है, वो बुरे कामों को नहीं छोड़ रहा, वो जिस्मानी बात से, जिस्मानी जिंदगी से पीछे नहीं हट रहा, तो ये किसका कसूर है? ये माँ का कसूर है। क्योंकि उस बच्चे की सबसे पहली जो दरसगाह थी वो माँ की गोद ही थी, जो कि माँ ने अपनी गोद में उसको वो दर्श नहीं दिया कि बुरी महफिलों को ना बनाए। क्योंकि अमसाल की किताब उसके 31 बाब को पढ़कर देखे, लिखा है, ऐ लेमुएल मेरे बेटे आप शराब में मुब्तला ना होना, अपनी कुव्वत को गुनाह की तरफ माइल ना करना, चोरियां ना करना और बुरे कामों में मुब्तला ना होना। कहीं ऐसा ना
हो कि मेरे बेटे तू कमजोर हो जाए और तेरी जिंदगी रूहानी जो है वो जिस्मानियत में बदल जाए और मुझे मर कर भी सुकून नहीं आएगा मेरे बेटे, ऐसा ना करना। ये कौन कर रही है? लेमुएल की माँ। 31 बाप का पूरा वजूद माँ के ऊपर घूमता है। आज की माँ जो है अपने बच्चे के लिए अपनी गोद ही से लेकर उसके लिए दरसगाह नहीं बनती। आज की माँ जो है अपनी नस्लों को तब्दील क्यों नहीं कर रही? इसलिए कि उसके पेट में जो बच्चा है वो यहूदियत की दस्तूर के मुताबिक उसकी परवरिश नहीं हो रही, नहीं हो रही, नहीं हो रही। आज पूरी दुनिया के ऊपर यहूदियत का वजूद क्यों सबके ऊपर बरसरे आम कुव्वत में सबसे हैवी हो चुका है? क्योंकि दुनिया आज उनके डॉलरों को देखती है, उनकी कंट्री को देखती है। हम वहां जाए, अमेरिका, इस्राइल, बर्तानिया, वहां पहुंचे ताकि हमारी जो पर्सनैलिटी वो अच्छी होगी, हमारा मुस्तकबिल अच्छा होगा, हमारे पास पैसा आएगा। क्योंकि उनकी करेंसी जो बाबरकत है उसकी करेंसी एक में से इधर 100 निकलाता है या 1000 इससे यानी कि बढ़कर आने शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो बेस है, मैं आपको बताता हूं कि दुनिया के ऊपर वो मुल्क क्यों हैवी हो चुके हैं, क्योंकि यहूदियत का जो दस्तूर है वो मौ के ऊपर रखा हुआ है। यहूदियत की जो तरक्की का राज है वो मौ के ऊपर रखा हुआ है। यहूदियत में जो भी मुस्तकबिल की रोशनी है वो भी मौ के ऊपर रखी हुई है, क्योंकि मैं जो है वो तलीम याफ्ता होगी, वो रूहानी होगी। अगर वो अच्छी होगी मैं, तो बच्चे और नस्लें और पुश्ते भी अच्छी होंगी और वो मुल्क, वो यानी कि कह ले के शहर कभी भी किसी से पीछे नहीं हट सकता, क्योंकि वहां की माओ को रूहानी होना और खुदा के साथ अपना जो रिश्ता है वो उनके साथ रिलेशनशिप में जोड़ना बहुत जरूर है। अगर यहूदियत में आप यिर्मयाह की किताब उसके पहला बाप, पूरा पहले बाप को रीड करें तो आपको एक माँ का वजूद नजर आएगा। बहनें हैं, यहाँ माएँ हैं, बेटियां हैं, औरत है, जिसको सब ये लक़ब दिए जाते हैं और सब नामों में से औरत को जो ये नाम माँ का दिया गया है वो नाम यकीनन उसकी कह ले की इज्जत और रिस्पेक्ट का नाम है और सारे रिश्तों से ये नाम बड़ा हैवी नाम है, क्योंकि जो औरत है वो इस नाम को पाने के लिए तरसती है। उतना औरत किसी और मरहले के लिए इतनी खुशी को महसूस, असली खुशी का जो कहने के मेन पॉइंट है वो मां लक़ब के ऊपर है, क्योंकि कितनी ही बहनें हैं और कितनी ही कहने के बेटियां हैं जो कि मां बनना चाहती हैं, लेकिन बहुत ही स्ट्रगल करती हैं, दिन रात हन्ना की तरह रोती हैं, कहती कि खुदावंद हमें बेटा दे, और दिन रात वो अपने आंसू बहाती हैं। और जब बच्चा पैदा होता है, वो बेटा पैदा होता है, इसकी बाद में बात करेंगे। जब कह ले के एक हन्ना की तरह एक माँ, एक बहन जो है वो रो रो कर खुदा के साथ अपनी बातें जाहिर करती है, उसके सामने अपने दिल का जो गुबार है वो निकालती है। वो कहती है कि खुदा बाप मेरे पास औलाद नहीं, क्योंकि तूने खुद कहा कि सारी को अब सारा पुकारना, क्योंकि उसके बेटा हो चुका है। औरत बेटा या बेटी या औलाद होने पे उसका नाम उल्टा नहीं लिया जाएगा, बल्कि वो इज्जत पाती है। तो खुदा बाप मुझे भी इज्जत दे, क्योंकि औरत के लिए ये फख्र का बायस है कि उसके औलाद हो, उसके औलाद होने की वजह से उसके लिए इज्जत आए और आने वाले वक्त के लिए लोग उसको इज्जत के नाम से पुकारे। और ये औलाद होने से औरत इज्जत पाती है। अगर औलाद ना हो तो औरत की वो इज्जत नहीं होती, वो इज्जत उसके लिए नहीं होती, क्योंकि हन्ना के जब तक उसकी औलाद ना हुई, जो उसकी कहने के जो अलकाना की दूसरी बीवी थी वो उसके लिए तानाज़नी करती थी, हर रोज उसके तानाज़नी करती थी। लेकिन जो हन्ना की जिंदगी है, हन्ना की जिंदगी बे औलादी की जिंदगी है। बहनों को
میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہنا کے دکھے، ہنا نے کیا کیا؟ اس کے اولاد نہیں تھی، وہ ہر عید کو چرچ جاتی، ہیکل میں جاتی، ہر تہوار کو ہیکل میں جاتی، اور ہر سنڈے کو ہیکل میں جاتی، اور جتنے بھی یہودی دستور کے مطابق تہوار تھے ان سب کو مناتی اور وش کرتی، اور خدا کو منانے کے لیے اپنی مناجاتیں، اپنی قربانیاں خدا کی ہیکل میں جا کر وہ گزرانتی تھی، اور پھر بھی اس کی اولاد نہیں تھی۔ کتنا ہی عرصہ گزر چکا ہے، لیکن شاید کہ ایک بات کی کمی تھی جو اس دن ہنا نے کی، وہ ہیکل میں جا کر خدا کی حضوری میں زار زار اپنے آنسو بہانے لگی، اور خدا نے کہا کہ جو آنسوؤں کے ساتھ بوتا ہے وہ خوشی کے ساتھ کیا کرے گا؟ تو ہم کتنی بہنیں ہیں جو اپنی اولاد کے لیے آنسوؤں کے ساتھ بوتی ہیں؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ میں دعوے صاحب کو کہہ سکتا ہوں، یہ بات کس پہ چھوڑ دی جاتی ہے؟ پادری کے اوپر۔ پاسٹر سے دعا کروائیں گے تو خدا ہمیں ضرور بلیس کرے گا۔ یہ سب کچھ پاسٹر کے اوپر چھوڑنے سے نہیں ہے۔ اگر آپ کی زندگی، آپ کا ہارٹ، آپ کی جسم کی جو ایک ایک نس ہے اس میں اگر خدا پاک روح کی جو صلاحیت ہے اور یسوع کا جو لہو ہے، جب تک آپ کی زندگی کے اندر صلاحیت نہیں کرتا اور خدا کا وجود اور خدا کی انیٹنگ جو ہے آپ کے بدن کے اندر نہیں آ سکتی، نہیں آ سکتی۔ اب ہنا کی طرح روتی نہیں ہے، اب تنہائی میں جا کر خدا کی حضوری میں آنسو نہیں بہاتی، اور یہ نہیں کہتی کہ خدا باپ میں تیری حضوری میں تیرے پاس لے کے اپنی وشز، اپنی جتنی بھی تمنائیں ہیں میں تیرے پاس لے کے آئی ہوں، مجھے اور کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تو نے کہا ہے میں ابراہیم کے لیے پتھروں سے بھی اولاد۔ تو خدا کے سامنے کوئی کام یہ مشکل تو نہیں ہے نا؟ بالکل نہیں ہے، کیونکہ بیٹیاں اور بہنیں اس بات کو دیکھیں اور سمجھیں کہ ماں بننے کے لیے کتنی ہی اندر سے ٹوٹی اور روکی ہوئی ہے، اور لوگوں کے تانا زنی کو بھی سن رہی ہے، لیکن اس سے پہلے کہ یہ باتیں سنیں اور ہنا کی زندگی کے نقشے قدم کو اپنے اندر لے اور آج سے لے کر اس بات کو عمل پیرا میں لا کر آج سے لے کر زندگی گزارنا شروع کرے، تو یہ سال آپ کی زندگی کے لیے بلیسفل سال ہوگا، میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں، کیونکہ خدا اپنے لوگوں کی آواز کو کبھی فراموش نہیں کرتا۔ جبکہ بیٹیوں اور بہنوں میں سے کسی کو بھی یہ بلیسنگ مل جاتی ہے، وہ بلیسفل ہو چکی ہے، 1 منتھ 2 منتھ 3 منتھ چلے کہ مہینے گزرنے شروع ہو جاتے ہیں، تو وہ کیا کہتی ہے؟ میرا پتر وہ بیدا تے میں انہوں کی بناوا دی، جادے کیا دینے خادم بناوا دی، پاسٹر بناوا دی، اور خدا دے کام کرے دا۔ ایسا ہی ہے نا؟ کیونکہ ہر گھر کی کوئی تعلیم کا دور ہے، جدید دور ہے، ہر شخص کی، ہر ماں کی، ہر بہن کی، ہر بھائی کی یہ تمنا ہے کہ میرا بیٹا روحانی بنے گا اور یہ خادم بنے گا اور کہن ثابت ہوگا اور خدا کے کلام کو پھیلائے گا۔ لیکن جو بیٹی ہوتی ہے، وہ بہن ہوتی ہے، اس کو برکت ملی ہوتی ہے، وہ اپنے اندر سے یہ تمنے تو ضرور کرتی ہے لیکن عمل نہیں کرتی۔ اس کی زندگی میں برکت ہوتی ہے، وہ دیکھتی ہے تو ٹی وی دیکھتی ہے، وہ سنتی ہے تو گانے سنتی ہے، اور وہ گالی گلوچ کرتی ہے، اور ان سب باتوں کا جو اثر ہے اس بچے کے اوپر پڑتا ہے، اور بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ بھی اپنے وجود میں شرارت اور شریر کے اثر کو محسوس کرتا ہے۔